जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता में कहा गया है, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है। क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजरिया तो आप में है। कर्म वो नहीं जिसका परिणाम अक्सर सही हो, बल्कि सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सुधार नहीं सकते, इसलिए वर्तमान में ही इसका सुधार करना चाहिए और पुरानी बातों से सीख लेना चाहिए। जब आपके बुरे दिन आते हैं तो आपके जीवन में बहुत कम लोग बच जाते हैं, पर यही कम लोग ही आपका सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं। सच केवल उनके लिए कड़वा होते हैं जिसका झूठ बोलने का आदत है। जब ईश्वर आपसे कुछ वापस लेता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि वे आपको दंड दिए हैं। हो सकता है कि आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ देने के लिए वो सोच रखे हैं। गलत आदमी के साथ समय बिताना हानिकारक होता है, इसलिए उनका साथ निभाना बंद करना ही सही होता है। नहीं तो इससे आपका ही हानि होने का संभावना रह जाता है। आप अपना जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें, दूसरों का कार्य सिद्ध करने में समय बर्बाद न करें। जब आपका जीत के वक्त कोई साथ न हो तो वो जीत भी फीकी लगती है। कोई भी जीत अकेले नहीं बल्कि अपनों के साथ ही अच्छा लगता है। दूसरों के प्यार पर भरोसा कैसे किया जा सकता है जब अपने ही मजाक उड़ाते हैं अपनों के हार पर। ईश्वर में आस्था रखकर जीवन पथ पर चलते चलते मुश्किल में भी सही रास्ता निकल ही आता है। सिर्फ एक साथ रहने से परिवार नहीं बनती है, प्रेम विश्वास इज्जत के जरिए बनता है। अपना औकात से ज्यादा दिखावा सही नहीं है, ये आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। अगर आप लोगों से ईमानदार होना शुरू हो जाएंगे तो आपका जीवन में से मतलबी लोग अपने आप ही छट जाएंगे। मतलब की बात तो सभी समझ लेते हैं, लेकिन बात का सही मतलब तो बहुत कम लोग ही समझ सकते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वह समय मिलते ही ब्याज समेत वसूल करता है। वाणी में बहुत ताकत होती है, यहाँ बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, जहाँ तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकती। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता है, परंतु निकल जाने पर मन हल्का जरूर हो जाता है। कभी कभी मन को मना लेना सही होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मन बड़ा तो सब बड़ा। किसी पर ज्यादा नाराज होने से अच्छा है आप अपने जीवन में उसका अहमियत कम कर दे। हो सके तो उससे दूरी भी बनाए रखें। जानकर भी अगर गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने अधिकार के लिए भी लड़ने का हकदार नहीं हो सकते। कोई अपना तो बिछड़ता रहेगा, कोई पराया भी मिलता रहेगा, परंतु जो इंसान आपका दुख में अपना खुशी भूलकर आपके साथ खड़ा रहे, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं है। आप किसी व्यक्ति को बरसों से जानने के बाद भी इतना नहीं जान सकते हैं जितना उसे एक बार उसका क्रोध में देखकर जान सकते हैं। किस्मत और हालात जब साथ न देता है तब उस व्यक्ति का भी सुनना पड़ता है जिसका हमारे पास कोई कीमत न हो। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर लगी रहती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते हैं जिस पर भगवान का नजर होता है। जिंदगी में कभी दो चीजों का घमंड नहीं करना चाहिए, एक धन और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आने में समय नहीं लगता और सूरत किसी भी हादसे में बिगड़ भी सकती है। अनुभव के जरिए ये बोला जा सकता है कि किसी एक काबिल व्यक्ति पर भरोसा करके देखो, आपका वही व्यक्ति किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखा देगा। सोच और नीयत सही रखिए, श्री कृष्ण आपका कष्ट स्वयं ही दूर कर देंगे। समय कभी एक जैसा नहीं होता है, आज अगर बुरा है तो कल जरूर अच्छा होगा। जैसे रात के बाद दिन निकल आता है, आज अंधकार है तो कल उजाला हो जाता है। उम्मीद हमें छोड़कर कभी नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं।
वर्तमान जिंदगी का सबसे कीमती चीज है, एक बार चले जाने के बाद कितनी भी धन देकर इसे कोई भी नहीं खरीद सकता। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत बनता है। अगर भगवान आपकी सुन रहे हैं तो आपका विश्वास बढ़ा रहे हैं। अगर सुनने में थोड़ी देर कर रहे हैं तो वो आपका सब्र बढ़ा रहे हैं। अगर भगवान आपका बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं तो वे आपका परीक्षा ले रहे हैं। आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रयास करना चाहिए। जिंदगी में अपनी बुराई सुनना भी जरूरी होता है, क्योंकि रोजाना तारीफ सुनते रहने से आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। नमस्कार।